उस दिन रहमत अली कुछ बदला बदला सा था। उसकी आंखों में अब वो पुराना गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी थकान और पछतावे की नमी थी। मगरिब की नमाज के बाद उसने धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में कहा, आयशा, फातिमा, जैनब, मरियम। चारों बेटियां एक पल के लिए ठिठक गईं। दिल तेज तेज धड़कने लगा, क्योंकि जब भी अब्बू बुलाते थे डर अपने आप साथ चला आता था। आयशा ने छोटी मरियम का हाथ कसकर पकड़ लिया। फातिमा और जैनब ने सिर झुका लिया। चारों धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। रहमत अली ने उन्हें देखा और पहली बार उसने महसूस किया कि जिनसे वो डर पैदा करता रहा वे कितनी मासूम थीं। उसने कांपते हुए हाथ से सबसे पहले आयशा के सिर पर हाथ रखा और भारी आवाज में कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। वो हाथ जो कभी डर की वजह बनता था आज दुआ बन गया था। फिर उसने फातिमा, जैनब और सबसे आखिर में छोटी मरियम के सिर पर हाथ रखा। मरियम ने उस हाथ को पकड़ लिया और फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे कह रही हो, अब कभी छोड़ना मत। रहमत अली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं गलत था। अल्लाह ने मुझे रहमत दी और मैंने उसे बोझ समझ लिया। तुम मेरी बेटियां नहीं, मेरी जन्नत का रास्ता हो। उस रात रहमत अली ने पहली बार अपनी बेटियों के साथ बैठकर हाथ उठाकर दुआ मांगी। फिर सजदे में गिरकर वो देर तक रोता रहा। वक्त गुजरता गया और घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले खामोशी थी वहां अब मुस्कानें आने लगीं। जहां डर था वहां सुकून उतरने लगा। आयशा ने पढ़ाई पूरी की और बच्चों को पढ़ाने लगी। फातिमा ने कुरान से रिश्ता जोड़ा और औरतों को दीन सिखाने लगी। जैनब ने लोगों की सेवा का रास्ता चुना और छोटी मरियम आज भी अपने अब्बू का हाथ पकड़कर चलती थी। एक दिन रहमत अली अपनी चारों बेटियों के साथ खानाए काबा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी, ऐ अल्लाह, तूने मेरी गलतियों के बावजूद मेरी बेटियों के जरिए मुझे माफ कर दिया। आज रहमत अली जब अपनी बेटियों को देखता है तो गर्व से कहता है, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। और ये कहानी हमें याद दिलाती है, जो बेटियों की कदर करता है अल्लाह उसकी कदर करता है। जो सब्र करता है अल्लाह उसकी जिंदगी बदल देता है।